आई एम योर आदित्य सर। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका उदित एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए रैंकर सीरीज में केमिस्ट्री सब्जेक्ट को। बहुत अच्छे तरीके से आप बायोलॉजी और फिजिक्स वगैरह को पढ़ रहे हैं। डी फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई, इसमें आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे और टॉप 10 सिलेक्टेड एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्जाम में उठाए जा सकते हैं। इससे पहले भी केमिस्ट्री के बहुत सारे लेक्चर्स लेके आए हुए हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उदित एकेडमी के चैनल पे आइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं केमिस्ट्री के किस तरह के टॉप 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन हाँ, किसी का कॉपी नहीं करना है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपने मन से जो आपको सही है वही कमेंट में बताना है। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले बता दें कि अगर आप पहली बार देख रहे हो उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे नहीं ज्वाइन है तो ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि अभी क्लास के बाद ये जो पीडीएफ है फ्री में आपको वहां पे हम यहाँ पे सेंड कर देंगे, जिससे आप डाउनलोड कर लेंगे फ्री में। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आप केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स अभी तक हुए हैं उस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं और एक इवैल्यूएट कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाए जाते हैं। चलिए तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके रैंकर सीरीज में जो केमिस्ट्री के हैं आपके टॉप 10 में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज जो हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं वो है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। आप देखते होंगे अक्सर फार्मूला टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, किसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है, ये किसके फार्मूले हैं। तो इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। आज जो है इसमें 10 क्वेश्चन को देखेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में भी 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ओके, तो चलिए लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं किस किस तरह के फार्मूले की बात कर रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आज के इस रैंकर सीरीज में होने वाले हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सामने ये रहा और बहुत अच्छे तरीके से आप कमेंट में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ग्रीन विट्रॉल इज केमिकली नोन एज, ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक नाम क्या है? सॉरी, ग्रीन विट्रॉल को हम और किस नाम से जानते हैं? CuSO4 into 5H2O, FeSO4 into 7H2O, MgSO4 into 7H2O, ZnSO4 into 7H2O। कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर जिंक सल्फेट? बताइए ग्रीन विट्रॉल को और किस नाम से जाना जाता है? आइए चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन विट्रॉल जनरली होता है FeSO4 into 7H2O। फेरस सल्फेट को ही हम ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। ठीक है, चलिए ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उठाया जा सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में आइए देख लेते हैं, ग्रीन विट्रॉल के बारे में, फिर जो ब्लू और व्हाइट विट्रॉल है उसको भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, फेरस सल्फेट को बोलते हैं FeSO4 into 7H2 फार्मूला है। दे आर आल्सो नोन एज ग्रीन विट्रॉल, इसे हम ग्रीन विट्रॉल के नाम से जानते हैं। एंड और मिलेंट्राइट, मिलेंट्राइट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोनों पॉइंट, इसे हम ग्रीन विट्रॉल और मिलेंट्राइट के नाम से जानते हैं। किसको? फेरस सल्फेट को। ठीक है, कैसे बना ये फेरस सल्फेट, थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा। तो जब आयरन को सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या बन रहा है? FeSO4 बन रहा है, FeSO4 फेरस सल्फेट बन रहा है और आपका हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। यही फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्रॉल मिलेंट्राइट। आयरन के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ उसके बाद फिर आपका क्या बना? FeSO4 बना, फेरस सल्फेट, इसी को ग्रीन विट्रॉल कहते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ठीक है, अब ये ग्रीन विट्रॉल किस लिए यूज होता है तो आपको पता होना चाहिए। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ आयरन डिफिशियंसी इनीमिया। आयरन की कमी से हमारे बॉडी में एक बीमारी होती है जिसका नाम है इनीमिया। ठीक है, जब हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, सॉरी हमारे नहीं, मतलब किसी व्यक्ति के बॉडी में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, तो उन्हें एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है इनीमिया। तो आयरन की कमी से होने वाली इनीमिया का इलाज और रोकथाम के लिए फेरस सल्फेट, जिसको ग्रीन विट्रॉल कहते हैं, इसका यूज किया जाता है। समझ में आ गया? चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ग्रीन विट्रॉल इज केमिकली नोन एज फेरस सल्फेट FeSO4 into 7H2O। पता था आपको? चलिए कोई बात नहीं, आगे इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जरूरी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं ब्लू विट्रॉल क्या होता है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम 3 पॉइंट को हम मेंशन कर दिए हैं जिसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ग्रीन विट्रॉल होता है FeSO4 into 7H2O फेरस सल्फेट। ठीक, ब्लू विट्रॉल होता है CuSO4 into 5H2O कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं।
ठीक। व्हाइट विट्रॉल की बात करें तो ZnSO4 इंटू 7H2O, ये जिंक सल्फेट होता है। तो याद रखिएगा, जिंक सल्फेट को व्हाइट विट्रॉल, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रॉल, फेरस सल्फेट को ग्रीन विट्रॉल कहते हैं। ठीक है, ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। ठीक, अब इनका यूजेज कहाँ कहाँ है, तो आप इसके यूजेज में देख पाए कि जो फेरस सल्फेट था, ग्रीन विट्रॉल था, FeSO4 इंटू 7H2O, ये आयरन डिफिशियंसी इनीमिया, जो कि हिमेटनिक्स एजेंट होते हैं, जो खून हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, इनीमिया के उपचार में यूज किए जाते हैं, उन्हें हिमेटनिक्स कहते हैं। तो ग्रीन विट्रॉल जो होता है, ये आयरन की कमी से होने वाली जो बीमारी इनीमिया है, उसके उपचार में यूज किया जाता है। ब्लू विट्रॉल की बात करें, कॉपर सल्फेट की बात करें, तो यूज्ड एज ए फंगिसाइड इन एग्रीकल्चर, खेतों में एज ए फंगिसाइड, कवकनाशक। ठीक है, बैक्टीरियासाइड, बैक्टीरिया नाशक या कवकनाशक, इसका प्रयोग किया जाता है ब्लू विट्रॉल का। ठीक है, जैसे बोर्डेक्स मिक्सर, इस सब मिक्स करके कहीं ना कहीं इसका यूज किया जाता है बैक्टीरियासाइड या फंगिसाइड, कवकनाशक या फिर कीटनाशक या फिर बैक्टीरिया नाशक क्या वो बैक्टीरिया को हटाता है खेतों में से, पेड़ों में से। ठीक है, ब्लू विट्रॉल। व्हाइट विट्रॉल होता है जिसको जिंक सल्फेट कहते हैं, यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जिंक डिफिशियंसी, जिंक की कमी के उपचार को पूरा करता है व्हाइट विट्रॉल। ठीक है, किसी को डायरिया को मैनेज करना है, खासकर डायरिया की प्रॉब्लम है, उसके मैनेजमेंट में यूज किया जाता है व्हाइट विट्रॉल। ठीक है, जिंक की कमी के उपचार में हम इसका यूज करते हैं। अगर जिंक की कमी हो जाए तो घाव भरने में बहुत टाइम लगता है। ओके, तो जिंक की डिफिशियंसी के उपचार में यूज करते हैं व्हाइट विट्रॉल, जिंक सल्फेट। ये तीनों याद रखिएगा, ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल, FeSO4 फेरस सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट एंड ZnSO4। आप 7H2O 5H2O को अगर नहीं लिखते हैं या फिर अगर ऐसा नहीं भी आता है तब भी कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। ठीक है, बाकी आप हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिएगा, मतलब वाटर को ऐड कर दीजिएगा। वाटर ऐड इसलिए किया जाता है कि जो एक्चुअली में ये सब, इसको लैब में जब ले जाया जाता है, कॉलेजेस में या रिसर्च चलते रहते हैं, तो थोड़ा सा इसके इफेक्ट को कम करने के लिए वाटर यूज करते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा। जो आपका क्वेश्चन क्या था, हाँ अभी आपका पहला ही क्वेश्चन था ग्रीन विट्रॉल, तो इसको हम फेरस सल्फेट कहते हैं। उम्मीद करते हैं तीनों विट्रॉल आपके क्लियर हो गए होंगे, ग्रीन, ब्लू एंड व्हाइट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लू विट्रॉल जिसको नीला थोथा कहते हैं। ब्लू विट्रॉल इज कॉपर सल्फेट CuSO4 इंटू 5H2O, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, जिंक सल्फेट ZnSO4 इंटू 7H2O, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। बताइए ब्लू विट्रॉल किसे कहते हैं, दूसरे का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बहुत अच्छा हमें पता है अभी कि कॉपर सल्फेट, सॉरी ये नहीं, यहाँ टिक करना था हमें, इसको टिक कर दे रहे हैं। ये वाला क्या है, राइट आंसर है CuSO4 इंटू 5H2O होता है ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा। ठीक, यही बताया है ना, CuSO4 इंटू 5H2 कॉपर सल्फेट, ये एज ए फंगिसाइड, बैक्टीरियासाइड, कवकनाशक, कीटनाशक, कीटाणुनाशक, इसको यूज किया जाता है एग्रीकल्चर, खेतों में। ओके, तो दूसरे का ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, बताइए MgCO3, MgOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस या NaOH। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, देखिए जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। किसको बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, फिर हम आगे टिक करते हैं। MgOH का ट्वाइस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसको जनरली प्रयोग करते हैं एंटी एसिड में। अब ये एंटी एसिड क्या होता है, जब स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड बन जाता है ना, गैस बन जाता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीन बनाने के लिए हम किसी एंटी एसिड का सहारा लेते हैं। उसी एंटी एसिड का एक एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, ऐसे ही अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, मगल्ड्रेट आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये एक एंटी एसिड होता है जो हमारे स्टमक में अगर एसिड बहुत ज्यादा गैस बन रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो एसिडिटी के प्रॉब्लम में हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज, उदासीन करने का काम करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड एंड रिलीव सिम्टम्स ऑफ इंडाइजेशन, हार्ट बर्न एंड अपसेट स्टमक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करता, उदासीन बनाता है
और अपच, सीने में जलन और पेट खराब होने के लक्षणों से राहत देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तीसरे का बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ध्यान दीजिएगा, दो चीजें हैं, बेकिंग एंड कुकिंग। ठीक है, बेकिंग या बेकिंग सोडा या फिर कुकिंग सोडा। कुकिंग सोडा दोनों लगभग एक ही चीज है। ध्यान दीजिएगा, बेकिंग सोडा और कुकिंग सोडा एक चीज है। और आपका वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा ये आपका अलग है। ठीक है, तो बेकिंग सोडा, कुकिंग सोडा क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं, तो फिर आपको बताएंगे वॉशिंग सोडा क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा हम ब्लैक स्क्रीन पे चलते हैं, फिर आपको समझाते हैं। पहले देखिए, हम बात करते हैं किसका, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा या फिर कुकिंग सोडा। कुकिंग सोडा, अब इसे किसे बोलते हैं, क्या फार्मूला होगा बेकिंग सोडा कुकिंग सोडा का, तो इसको बोलते हैं NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा और कुकिंग सोडा कहते हैं। इसका प्रयोग क्या होता है, तो अगर हम मेडिसिनली बात करें तो इसका प्रयोग एंटी एसिड में होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टमक में अगर पेट में एसिड बन रहा है, गैस बन रहा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ये एंटी एसिड का काम करता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, उदासीन बना देता है। ठीक है, ये बेकिंग सोडा कुकिंग सोडा इसे कहते हैं। आप देखे होंगे ना, पकौड़ी वगैरह में जब डालते हैं, किचन में यूज होता है, इसे पकौड़ी बढ़िया फूल जाता है, तो इसको किचन में भी यूज करते हैं। अगर मेडिसिनली बात करें तो एज ए एंटी एसिड के रूप में यूज किया जाता है। दूसरा आपका है वॉशिंग सोडा। ठीक है, पहला आपका ये था, सेकंड आपका है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो डिटर्जेंट वगैरह में यूज होता है। अब वॉशिंग सोडा क्या है, आइए देखते हैं। वॉशिंग सोडा आएगा सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सॉरी सॉरी, सोडियम बाइकार्बोनेट तो आपका बेकिंग सोडा हो गया। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट हो गया आपका वॉशिंग सोडा। इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं, जो जनरली डिटर्जेंट वगैरह में यूज किया जाता है साफ सफाई करने के लिए। तो बेकिंग सोडा कुकिंग सोडा हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको मेडिसिनली एज ए एंटी एसिड, हमारे स्टमक में एसिड को उदासीन बनाने के लिए यूज किया जाता है, उससे राहत दिलाता है। अपच की प्रॉब्लम है, पेट में दर्द हो रहा है, उससे आराम मिलता है। और वॉशिंग सोडा जो होता है सोडियम कार्बोनेट, जो कि वॉशिंग डिटर्जेंट वगैरह में यूज होता है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उठाया जाता है, दोनों पॉइंट आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, यहां पूछा है कि बेकिंग सोडा या कुकिंग सोडा क्या है, तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो चौथे का बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज वाइडली यूज्ड टू रिलीव हार्ट बर्न, एसिड इंडाइजेशन, अपसेट स्टमक बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस स्टमक एसिड। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल पेट के ज्यादा एसिड को, अम्ल को उदासीन करके, सीने में जलन, एसिड इनहाइड्रेशन, ठीक है, एसिड जो इनडाइजेशन जिसको अपच बोलते हैं, ठीक है, और पेट की खराबी से राहत पाने के लिए बहुत ज्यादा किया जाता है। पेट की खराबी से राहत पाने के लिए बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सीधी सीधी बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है पेट में जलन हो रहा हो, ठीक है, अपच की प्रॉब्लम हो, गैस बहुत ज्यादा बन गया हो, तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, गैस को उदासीन बनाने का काम करता है, जिससे पेशेंट आराम हो जाता है। ठीक, तो समझ गए, बेकिंग सोडा कुकिंग सोडा एक चीज है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन अगर वॉशिंग सोडा के एग्जाम में पूछा जाएगा तो सोडियम कार्बोनेट होगा। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही था, वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, NaHCO3, NaCl, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसका एक्चुअल फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम कार्बोनेट जो होता है Na2CO3, Na2CO3 इंटू, एक मिनट, इंटू इंटू 10H2O, ये क्या होता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी को हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाए हैं, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा,
ग्रीन विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दें कि बॉडी फार्म एंट्रेंस एग्जाम 2026 की क्लासेस ऑलरेडी हमारे बैच में बहुत अच्छे से चल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिल रही हैं अच्छे तरीके से। आगे बहुत सारी चीज़ें, जब तो थोड़ा सा डी फार्म का एग्जाम भी चल आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा उतने सीक्वेंस, उतना फोकसेस नहीं हो पा रहे हैं क्लासेस को, लेकिन हाँ जैसे एग्जाम खत्म होने वाला है फिर इस पर एकदम अच्छे तरीके से मेहनत कर करके प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत सारी चीजें आने वाले हैं, जल्द ही आने वाला है इंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो बहुत अच्छे तरीके से इस बार का इंट्रेंस एग्जाम होगा और मैक्सिमम बच्चे को अच्छे तरीके से सारे कंटेंट, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में दिखाई देंगे जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, तो अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो सिंपल है, उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लिए, लॉग इन कर लीजिए और कोर्सेज में जाके इसको परचेज कर सकते हैं। 499 इसकी प्राइस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसको बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaCO3 और CaO। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है इसको बताना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस याद कर दीजिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। 6वें का बी वाला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्यों यूज किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कहाँ यूज होता है? तो आप देखे होंगे जब बोन्स ब्रोकन होता है, बोन्स जब हड्डियां टूटती हैं तो अब डॉक्टर प्लास्टर लगाते हैं, ठीक है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो 6वें का बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ओके, 7वां क्वेश्चन है, क्विक लाइम बिना बुझा चूना, एक बुझा हुआ चूना होता है, एक बिना बुझा चूना। क्विक लाइम इज, क्विक लाइम क्या है? CaCO3, CaOH का ट्वाइस, CaO, CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। बुझा हुआ, बिना बुझा चूना, ध्यान दीजिए, बिना बुझा चूना है क्विक लाइम। एक बुझा हुआ चूना होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अब बिना बुझा चूना है ये क्या है, ये आपको बताना है कमेंट में। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर आपका सी वाला है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो 7वें का सी है, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम बिना बुझा चूना कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं, ठीक। चलिए, अगर 8वें की बात करें, स्लेग्ड लाइम, जिसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, स्लेग्ड लाइम क्या होगा? बुझा हुआ चूना क्या होता है, स्लेग्ड लाइम क्या होता है? आप क्विक लाइम तो देख लिए कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लेकिन स्लेग्ड लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, CaCl2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का टाइप होता है बुझा हुआ चूना, किसको बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ओके, तो 8वें का बी राइट आंसर है और 7वें का सी वाला होगा, बिना बुझा हुआ चूना क्विक लाइम को बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, और जो बुझा हुआ चूना होता है, स्लेग्ड लाइम होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 9वां क्वेश्चन है कि जिप्सम इज, जिप्सम क्या होता है? जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम आप देखे होंगे जो सीमेंट वगैरह बनाए जाते हैं ना, दीवारों पे जो लगाया जाता है सीमेंट, और प्लास्टर पर आप पेरिस जो प्लास्टर वगैरह लगाते हैं तो उसी में मिलाया जाता है जिप्सम, ठीक है, इसी से बनते हैं सीमेंट वगैरह और प्लास्टर वगैरह। तो जिप्सम क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaCO3, CaO। तो जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ध्यान दीजिएगा, ए राइट आंसर होगा, ठीक। आप क्या बता रहे थे? करेक्ट, उम्मीद करते हैं आप 9th का यही बताए होंगे, CaSO4 इंटू 2H2O, ये होता है जिप्सम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है, जिप्सम का ध्यान रखिएगा, CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक। चलिए, अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, जो कि इंपॉर्टेंट ये भी है, 10वां क्वेश्चन, इप्सम साल्ट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं ना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के मत लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। इप्सम साल्ट क्या होता है? MgSO4 इंटू 7H2O, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट मतलब CaSO4 इंटू 2H2O, Na2SO4 या K2SO4। इप्सम साल्ट क्या होता है? तो पहले इप्सम साल्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम यहाँ बताते हैं कि इप्सम साल्ट क्या है, ठीक। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम साल्ट कहते हैं, किसको? मैग्नीशियम सल्फेट को, MgOH का ट्वाइस, ठीक है, MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम सल्फेट। अच्छा, सल्फेट
OH का नहीं, हाइड्रोक्साइड नहीं, सॉरी हाइड्रोक्साइड यहाँ बता दिए ना, ये कैसे भारी मिस्टेक हो गया होता। मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है MgSO4, इसी को हम बोलते हैं एप्सम साल्ट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट होगा, हाइड्रोक्साइड हो तो OH हो गया, मिस्टेक हो गया था, हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, MgSO4 होगा, मैग्नीशियम सल्फेट, इसी को एप्सम साल्ट होते हैं। इसका क्या यूजेज है? इट इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रोसेस इन द इंटेस्टाइन, यह आंतों में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाता है। किस लिए बढ़ाता है? पुलिंग वाटर इनटू बाउल, ठीक है, विच हेल्प सॉफ्टन स्टूल एंड स्टिमुलेट बाउल मूवमेंट, पानी को आंत में खींचता है, पानी को आंत में खींचता है, जिससे मल जो होता है नरम हो जाता है और मल त्याग को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, कांस्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे वो प्रॉपर तरीके से मल नहीं त्याग कर पाते, तो ऐसे में मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम साल्ट लेते हैं। वो क्या करता है? वो प्रॉपर तरीके से पानी को आंत में खींचता है, उसके बाद जो मल होते हैं उसको सॉफ्ट कर देता है और पेट उनका साफ हो जाता है। अक्सर कब्ज से कुछ समय के लिए राहत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसको कब्ज की प्रॉब्लम है, कांस्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसके लिए हम इप्सम साल्ट यूज करते हैं, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं। MgSO4 into 7H2O इसका राइट आंसर है, ए वाला ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 होता है into 7H2O, ठीक। तो 10 का करेक्ट आंसर ए वाला है, जिसको आप लोग अच्छे तरीके से फोकस करिए, ठीक है। तो यही थे आपके टॉप 10 फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे ही टॉप 10 और लेके आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्लास में, जिसको आप देखेंगे। इसका PDF अभी हम उदित एकेडमी के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर देंगे, जिससे आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो aditya3.official मेरा पर्सनल इंस्टा ID है, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, खूब सारे क्वेश्चन लगाइए, अरिहंत के बुक के क्वेश्चन लगाइए, तब होगा जो होगा बहुत अच्छा होगा, ओके। जो भी आप लास्ट लाइफ में सोच रखे हैं वो ऑलरेडी ऊपर वाला आपके लिए सोच रखा है, बस आपको मेहनत करते जाना है, ईमानदारी के साथ मेहनत करना है, बहुत अच्छा होगा, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।